जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये उठ रहा है कि जब इस्तीफा ही देना था तो 200 से ज्यादा पुलिस वाले को घायल करके, कई छात्रों को घायल करके ये फैसला लेने की क्या जरूरत थी। मतलब उसी समय इस्तीफा दे देते जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए 20 को शुरू हुआ था, 20 को नहीं दिए, 21, 22, 25 दे देना था। इतना वक्त क्यों? तो एक कहानी आपको सुनाते हैं और इसको समझकर बताइएगा कि ये कहां और कैसे मैच कर रहा है। एक जंगल में एक लोमड़ी का पूरा झुंड फंस गया। मतलब कहीं जा रहा था और एक जंगल में ऐसा फंस गया कि दूर दूर तक कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इतना घना जंगल था और सभी लोमड़ियों को प्यास लग गया। अब कुछ दूरी पे चलने के बाद एक लोमड़ी को एक तालाब दिखा, लेकिन वो तालाब एकदम जहरीला था। मतलब पीने के बाद मौत होना निश्चित था और ये बात सभी लोमड़ी को पता लग गया। लेकिन पानी अगर ना पीता, क्योंकि प्यास जोर से लगा था, गर्मी का टाइम था, पानी अगर नहीं पीता तब भी मरना तय था। तो सभी ने यह तय किया कि पानी पीकर मरेंगे। लेकिन एक लोमड़ी उसमें जो था, भाई लोमड़ी बहुत होशियार होता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। एक लोमड़ी था उसमें, उसने कहा कि अरे थोड़ा और आगे चलो, हो सकता है इसमें से कुछ के जान बच जाए, क्योंकि पानी पीने के बाद तो सब मर जाएंगे ये निश्चित है, लेकिन बिना पानी पिए आगे बढ़ेंगे तो सब ही मर जाएंगे ये निश्चित नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं सुना और पानी पिया और पूरा का पूरा झुंड वहीं पे समाप्त हो गया। अब ये जो लोमड़ी, एक लोमड़ी जो कह रहा था कि आगे चलो, उसे पता था कि आगे एक झील है, लेकिन उसे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था कि वो कुछ ही दूरी पे है। अब वो झील बिल्कुल साफ सुथरी और स्वच्छ जल से भरा पड़ा था और बह रहा था। अगर लोमड़ी का झुंड आगे जाता और उस झील का पानी पीता तो शायद एक दो अपनी जान गंवाता, बाकी सब बच जाता। लेकिन जहरीली पानी पीने के कारण सब वहीं पे ढेर हो गया। बस अब समझिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कॉकरोच जनता पार्टी का डिमांड और नीट के जो ओरिजिनल छात्र हैं उनको इससे क्या फायदा मिला।